चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे नायक की कहानी जानते हैं जिनका नाम ही वीरता का दूसरा नाम है। ये कहानी है उस गुमनाम बच्चे की जिसने मेवाड़ जैसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है महान बप्पा रावल की। ये लाइनें सुनिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस पूरे सफर की कहानी बयां करती है जिसने एक अकेले गुमनाम बच्चे को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के मेवाड़ से। माहौल में काफी उथल-पुथल थी और इसी दौर में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था कालभोज, जिसका बचपन कह सकते हैं कि बिल्कुल भी आम नहीं था, बल्कि रहस्यों और चुनौतियों से भरा हुआ था। सोचकर देखिए, एक बच्चा जो बहुत छोटी उम्र में अपने माता-पिता को खो देता है, अनाथ हो जाता है और उसका पालन पोषण होता है जंगल में हरितराशि नाम के एक ऋषि के पास। असल में यही वो जगह थी, वो भट्टी थी, जहां एक साधारण सा बच्चा एक असाधारण योद्धा बनने की राह पर चल पड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अनाथ बच्चे में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आई कहां से कि वो एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देने निकल पड़ा। इसका जवाब छिपा है उनकी भक्ति में। बप्पा रावल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और जानते हैं, यही भक्ति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनका सबसे बड़ा हथियार। कहा जाता है कि इसी भक्ति से उन्हें वो आत्मविश्वास मिला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। और बस इसी भरोसे और अपनी हिम्मत के दम पर उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य चुना जो उस वक्त, सच कहूं तो, एक सपने जैसा लगता था। लक्ष्य था उस दौर के सबसे मजबूत और अजेय किले चित्तौड़गढ़ को जीतना। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच की नहीं थी, मामला कुछ और ही था। एक तरफ थे बप्पा रावल, जो धीरे धीरे भील सरदारों और आम लोगों का दिल जीतकर अपनी ताकत बना रहे थे, और दूसरी तरफ थी एक जमी जमाई सत्ता जिसे अपने पत्थर के किले पर बहुत घमंड था। ये जंग असल में हथियारों से ज्यादा दिलों को जीतने की थी। और हुआ भी वही। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद बप्पा रावल की कमाल की रणनीति और बहादुरी के सामने दुश्मन टिक नहीं पाए। चित्तौड़ की इसी जीत के साथ मेवाड़ साम्राज्य का सूरज उगा। तो ये जो चित्तौड़ की जीत थी ना, ये सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं था, ये तो भारत के सबसे गौरवशाली राजवंशों में से एक सिसोदिया वंश के उस शानदार युग की शुरुआत थी जिसकी कहानियां सदियों तक सुनाई जानी थीं। एक शासक के तौर पर बप्पा रावल ने मेवाड़ को एक बहुत शक्तिशाली राज्य बना दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को सिंध तक फैलाया, बल्कि अरब से आने वाले हमलावरों को भी रोककर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। उनका नाम और शोहरत दूर दूर तक फैल गए और वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक जीती जागती मिसाल बन गए। पर रुकिए, इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला, सबसे अनोखा हिस्सा तो अब आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो बप्पा रावल को इतिहास के बाकी सभी विजेताओं से बिल्कुल अलग कर देता है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसके पास सब कुछ हो, बेहिसाब ताकत, एक बड़ा साम्राज्य और जिसके नाम से ही दुश्मन डरते हों, वो अपनी जिंदगी में इससे आगे और क्या चाहेगा? उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर बप्पा रावल ने उस सिंहासन को ही छोड़ दिया जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से हासिल किया था। अपने बेटे को राज सौंपकर वो खुद एक सन्यासी बन गए। सोचिए, यही वो बात है जो उन्हें महान राजा से भी ऊपर एक महापुरुष बनाती है। सत्ता को जीतना एक बात है, लेकिन सत्ता के मोह को जीत लेना, यही उनकी असली विरासत है। बप्पा रावल सिर्फ मेवाड़ के संस्थापक नहीं थे, वो साहस, भक्ति और त्याग की एक जीती जागती मिसाल हैं। जब भी हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली जीत सल्तनत बनाने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है।